Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine. Take very good care of yourself and your family. As you know, we are studying chapter 8. Name of the chapter is aliphatic hydrocarbon. Topics that will be taught today are physical properties of alkanes, chemical reactivity of alkanes, reactions of alkanes, and uses of alkanes. Here again textbook pages that are being studied today are pasted here. So let's start. Topic number 1. Topic number 1 is physical properties of alkanes. चलें जी यहाँ से शुरू करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. अल्केन सीरीज के बारे में आप जानते हैं. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन. ये सारी की सारी सीरीज अल्केन सीरीज कहलाती है. अल्केन सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, बल्कि उन तमाम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करें तो कुछ ऐसे हैं जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेज हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सॉलिड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक, यानी मीथेन से लेके ब्यूटेन तक अल्केन सीरीज के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेज हैं. लेकिन जब हम इनसे ऑनवर्ड जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 तक, तो ये गैसेज नहीं हैं बल्कि ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं. जब हम इनसे भी फॉरवर्ड ऑनवर्ड जाएं, फॉर एग्जांपल C18 ऑनवर्ड अगर हम जाते हैं तो इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है. उस वक्त ये कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड्स होते हैं. नेक्स्ट ही चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ कि अल्केन किस किस्म के कंपाउंड्स हैं. अल्केन सीरीज के जो सारे मेंबर्स हैं वो नॉन पोलर मेंबर्स हैं या फिर वीकली पोलर हैं. अगर ये नॉन पोलर हैं तो ये हर हाल में नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे. हमेशा एक रूल है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक. पोलर जो हमारे पास सॉल्यूट है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में. तो क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे. फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सॉल्वेंट्स हैं और ये ऐसे हैं जो नॉन पोलर हैं. तो क्योंकि अल्केन सीरीज के मेंबर भी नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे. नेक्स्ट जो है वो फिजिकल कांस्टेंट ऑफ अल्केन सीरीज मेंबर्स. फिजिकल कांस्टेंट कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा. अब ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं अल्केन सीरीज के मेंबर्स की ये भी सबकी सेम नहीं होती, ये हम चेंज होती है एक मेंबर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में. लेकिन फ़र्ज़ करें ये चेंज कैसे होती हैं. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हर नेक्स्ट मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. किस तरह से. फॉर एग्जांपल मीथेन लें, मीथेन से नेक्स्ट आएगा तो CH2 ग्रुप का फ़र्क है, उससे नेक्स्ट मेंबर लें तो CH2 मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है. यानी हर नेक्स्ट मेंबर अल्केन सीरीज में मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस आता है. 1 मिथाइलिन ग्रुप के डिफरेंस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इस हद तक इंक्रीज कर सकता है. इसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट भी इसमें है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, इनका लोअर होता है दूसरे आइसोमर के मुकाबले में. फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन है, इसका लोअर है एज कंपेयर टू एन ब्यूटेन. ये नॉर्मल ब्यूटेन है जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो लास्ट पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट को लेके है. मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, but this increase is not so regular. So come to the next slide, next topic, that is chemical reactivity of alkanes. पहले भी मैंने आपको बताया जब हम अल्केन सीरीज डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अल्केन सीरीज के को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज पैराफिन्स. पैरा मीन लिटल, एफिन्स मीन अफिनिटी, यानी ये लैटिन वर्ड है. इसका मतलब ये है अल्केन सीरीज ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि लिटल अफिनिटी शो करते हैं. लिटल अफिनिटी में लिटल एबिलिटी टू रिएक्ट, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है. तो हम कह सकते हैं कि अल्केन सीरीज की रिएक्टिविटी बहुत कम है. क्यों? इस वजह से 2 रीजंस हैं उसकी. एक ये कि ये तकरीबन नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, नॉन पोलैरिटी ऑफ द अल्केन सीरीज मेंबर्स. और सेकेंड ये कि इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. इस वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं पाए जाते. सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन जो है ये अल्केन सीरीज के मेंबर शो करते हैं. तो हम थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी पे मज़ीद बात करते हैं.
ये किस तरह से रिएक्टिविटी इसकी कम है। इस फार्मूले की तरफ आए, इसमें ये देखें कि हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड बने हुए हैं। इसमें कार्बन फॉर एग्जांपल रेड डॉट रिप्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया, दिस इज क्रॉस, दिस इज इनफैक्ट आल्सो एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन से इसको इस तरह से क्रॉस बनाया गया है। ये पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये कार्बन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन ज़्यादा करता है ये डिपेंड करता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो यहाँ इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इस वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तकरीबन सेंटर में ही रहता है। इसके अलावा ये सेंटर में होने की वजह से इस तरफ भी मूव नहीं करेगा और इस तरफ भी मूव नहीं करेगा। कार्बन का न्यूक्लियाई और हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा शिद्दत से इसको अपनी अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से ये बीच में एम्बेडेड रहता है। तो इसकी इस नेचर की वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड है, इस वजह से रिएक्शन जो है इनके कम है। सेकेंड जो रीज़न है वो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर एग्जांपल बन गया, वही पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि एक बॉन्ड बन गया है, दैट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी फ़र्क नहीं है। इसके अलावा इनके ऊपर पोस्ट नहीं बनते, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिग्मा बॉन्ड की सूरत में इसके अंदर, वो वाले इलेक्ट्रॉन ना तो नाइदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल नॉर अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन इट। यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जो वर्ड्स हैं इनको भी इंशाल्लाह आगे मैं एक मैकेनिज्म करवाऊंगी, उसमें इन दो लफ्ज़ों को एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, वन बाय वन करके हम इनके रिएक्शंस कर लेते हैं। पहला रिएक्शन है कंबशन इन अल्केन्स। अब कंबशन क्या है? Burning of an alkane in the presence of oxygen is known as combustion. This is alkane, methane. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करना, जब ये बर्न हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके साथ साथ वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, ये जो अमाउंट लिखी हुई है दैट इज हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। इस केस में 891 किलो जॉल पर मोल जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज हुई है। अब देखें ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है और ऐसे रिएक्शन जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन जो ये रिएक्शन इनिशिएट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम जैसे कि लिखा भी हुआ है, और हम कहते हैं कि कंबशन इज द मेजर रिएक्शन अकरिंग इन द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड एयर बर्न स्मूथली, ताकि वो एफिशिएंसी से इंजन काम कर सके, जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स में ये फिनोमेना यूज होता है। सेकेंड रिएक्शन अल्केन का ऑक्सीडेशन इन अल्केन्स। अल्केन्स में किस तरह से ऑक्सीडेशन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, हम उसे कहते हैं। अब इस केस के अंदर दो तरह से ऑक्सीडेशन दिखाई हुई हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर इनकम्प्लीट हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो ये ऐसी ऑक्सीडेशन है दैट इज इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम ये रिएक्शन देखेंगे इसमें मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा इस रिएक्शन में। अब फर्ज करें नेक्स्ट की तरफ आते हैं, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऐसी ऑक्सीडेशन है जिसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा और इसमें बड़ी यूजफुल प्रोडक्ट बनती है। हम इसमें मेटेलिक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंड दिस वन सिंगल ऑक्सीजन इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दिस मीथेन दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज क्रिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर
कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 atm के ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है CH4 के साथ और मिथाइल अल्कोहल बनता है। फिर वही मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट दिस ऑक्सीजन, तो हमारे पास बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। दिस फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन नेक्स्ट टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है कार्बन ऑक्साइड। ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लेकिन हम इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस रिएक्शन की इंडस्ट्री में भी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये बहुत सारे अहम कंपाउंड्स हैं जो कि हम इस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इन अल्केन्स। Nitration is also a chemical process. Nitration mean addition of nitro group. Addition of nitro group. Nitro group कहते हैं NO2 group को. Addition of nitro group in alkane is known as nitration. In this case, this is a substitution reaction. Substitution का मतलब होता है किसी को निकाल के उसकी जगह ले लेना, किसी को निकाल के उसकी जगह लेना। फॉर एग्जाम्पल मीथेन का स्ट्रक्चर अपने माइंड में लेके आए। कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर 4 बॉन्ड्स, हर बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर उनमें से हम एक निकाल दें, जैसे कि आपने पहले भी देखा कि मिथाइल बन गया था, उस मिथाइल में एक वैलेंसी खाली थी जहाँ से हाइड्रोजन निकला था। उस एक वैलेंसी पे अगर ये NO2 ग्रुप लग जाएगा, ये वाला NO2 ग्रुप, तो हम कहेंगे ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, इसे नाइट्रोमीथेन कहते हैं। अब this process in which this nitro group is substituted here, added इस भी कह सकते हैं, लेकिन added में ये होता है कि हम कहते हैं कोई चीज़ हमने ऐड कर दी है। इस केस में हमने ऐड उस तरह से नहीं की, बल्कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला और ये चीज़ ऐड हुई। जो हाइड्रोजन निकला वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा। वो हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला और ये OH आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और ये रिएक्शन भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि अल्केन लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। इस वजह से इन कंपाउंड्स में अगर हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो वो रिएक्शन हमेशा सीवियर कंडीशंस पे होंगी, हार्ड कंडीशंस होंगी। तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। ये जैसे लिखा हुआ है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो नाइट्रो अल्केन्स बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन इन अल्केन्स। हैलोजिनेशन एज नेम सजेस्ट, हैलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इस ग्रुप को हम 7A ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अगर हम किसी भी कंपाउंड में हैलोजन ऐड करते हैं तो दिस इज नोन एज हैलोजिनेशन। इस केस में हम ये वैसे तो ये रिएक्शन यहाँ पे इन्होंने फ्री रेडिकल रिएक्शन दी, यस ये फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पे है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या UV लाइट, ये दिखाया हुआ है। H हम लिखते हैं सनलाइट के लिए। इस रिएक्शन को जिसमें हम यहाँ पे मीथेन का ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे Cl के ज़रिए, दैट इज़ नोन एज हैलोजिनेशन। नाइट्रो, अभी हमने पीछे रिएक्शन नाइट्रेशन पढ़ा ना, उसमें भी एक हाइड्रोजन निकलता था तो क्या था, हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो Cl लगा देंगे, X लगा देंगे। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं, इसके 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 इनिशिएशन स्टेप है, यानी रिएक्शन जो केमिकल हो रहा है उसको हमने इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है। उसके लिए हमारे पास ये क्लोरीन है, Cl2 क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड कैसे बना था, जब क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन आया था और दूसरे क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन आया था, ये दोनों आपस में यहाँ मिले और मिलके इन्होंने एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया। जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा और ये अपना ले जाएगा। यहाँ पे ये 2 Cl बन गए, एक Cl और ये Cl। इन Cl के ऊपर माइनस माइनस लिखा हुआ है। इनफैक्ट माइनस माइनस इनके ऊपर नहीं है, बल्कि मोस्टली यहाँ पे ये वाला साइन आना चाहिए था। इसको हम यूँ करके गोल दायरा सा बना देते हैं, क्योंकि हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में नेगेटिव नहीं आएगा, यूँ गोल दायरा आएगा और यहाँ पे भी एक गोल दायरा आएगा, या ये वाला साइन आ जाएगा जैसे ये वाला है ना, ये तो ये 2 फ्री रेडिकल हमारे पास बनेंगे। जैसे कि ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है ना, Cl के ऊपर ये इन्होंने गोल दायरे की जगह पे ये एक बना दिया है स्क्वायर सा, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। इस स्टेप को हम कहते हैं दैट इज इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो उसमें ये मीथेन है, ये प्रोपेगेशन स्टेप है, इसमें ये फ्री रेडिकल आया। अब ये फ्री रेडिकल आके क्या करेगा, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड उस वक्त बना था
जब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था और इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, ये यू ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन के ऊपर यहाँ भी वो एक स्क्वायर आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ये हाइड्रोजन और ये Cl आपस में यूं मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे। जब मिलेंगे तो हमारे पास HCl बनेगा। पीछे क्या रह जाएगा, CH3 मिथाइल ग्रुप और इसके ऊपर वो निशान जो कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ये फ्री रेडिकल बना है, ये दैट इज नॉट मिथाइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके ऊपर एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखें जी, प्रोपेगेट हो रहा है, यानी कि रिएक्शन आगे से आगे उसकी प्रोडक्ट बनती जा रही है और रिएक्शन प्रोपेगेट कर रहा है। अब यहाँ पे वही फ्री रेडिकल है, वो फ्री यानी जब एक फ्री रेडिकल पैदा होता है कहीं पे भी तो वो नेक्स्ट रिएक्शन कर करके मज़ीद फ्री रेडिकल जनरेट करता रहता है। अब यहाँ पे ये फ्री रेडिकल एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ अगेन उसको यूँ ब्रेक करवाएगा और फिर एक और फ्री रेडिकल। तो ये एक चेन है जो कि चलती चली जाएगी। इस स्टेप को प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट अंदर बनती हैं। स्टेप 3 में अगर हम देखें तो हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप है। टर्मिनेशन का मतलब ये है जितने भी फ्री रेडिकल थे वो सारे फ्री रेडिकल आपस में मिल गए हैं, फ्री रेडिकल ख़त्म हो गया, फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो दिस स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन। यानी अगर यहाँ आप नोट करें, नेक्स्ट जब स्टेप होता है तो अगेन फ्री रेडिकल, अगर इससे आगे भी एक स्टेप हम यहाँ लिखते हैं तो उसमें भी फ्री रेडिकल हम पैदा कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में। तो दैट इज प्रोपेगेशन। और जब हम फ्री रेडिकल्स को यहाँ पे ख़त्म करके रिएक्ट करा देते हैं आपस में और एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देते हैं तो दिस इज नोन एज टर्मिनेशन। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। बाय रेपिटेशन ऑफ द स्टेप 2 a mixture of halogen substituted product are obtained. This reaction is not synthetically so important. तो समटाइम ये रिएक्शन भी होता है लेकिन क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन होता ये है। चलिए उसके बाद मैकेनिज्म वो दिखा रहे हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से ये रिएक्शन प्रोपेगेट करता रहता है, आगे करता रहता है और प्रोडक्ट बनते चले जाते हैं। इसमें अगर आप नोट करें तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। पिछले पेज पे CH3 स्क्वायर लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे उन्होंने CH3 ये Cl है तो ये पीछे देखें, ये प्रोडक्ट पीछे है बनी हुई, देखते हैं। यस, ये प्रोडक्ट हमारे पास पीछे बनी। अब इस प्रोडक्ट से मज़ीद आगे प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं। आपको नेक्स्ट मैकेनिज्म दिखा रहे हैं कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, मज़ीद प्रोडक्ट आगे बनती चली जाएगी यहाँ तक कि ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगा। इससे स्टार्ट करें आगे तो ये देखें यहाँ पे ये वो वाली हमारे पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ये एक और Cl2 से मिलेगा। अब एक और Cl2 से मिला तो मज़ीद देखें इस स्टेप में भी क्या हुआ, एक Cl फ्री रेडिकल पैदा हुआ जबकि दूसरी ये वाली प्रोडक्ट बन गई CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे आए डाइक्लोरोमीथेन में आए। अब असल में ये CH4 था, पहले एक हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे Cl आया, फिर एक और हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे Cl आया, अब 2 हाइड्रोजन रह गए हैं। अब क्या होगा कि फ्री रेडिकल आया, वो फ्री रेडिकल आके इसको अगेन एक फ्री रेडिकल में तब्दील कर लेता है और यहाँ से H0 निकलेगा, वो Cl0 से रिएक्ट करेगा और HCl बन गया। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास वो वाली प्रोडक्ट है, फिर एक न्यूट्रल हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल आया, उस क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो क्लोरोफॉर्म बना, इस कंपाउंड को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं या फिर हम इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। इसका नाम जो है, इसमें 3 Cl लग गए और एक हाइड्रोजन रह गया और साथ फिर फ्री, यानी जब जब स्टेप में फ्री रेडिकल पैदा होते चले जाएंगे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता चला जाएगा। अगर आप इसमें देखें कि जिसमें 3 Cl लग चुके हैं वो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अब इसने हाइड्रोजन इसमें से निकाला, HCl बना और फिर ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन गया। अब ये अगेन एक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल को यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अलग करेगा और यहाँ पे हमारे पास बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन या इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोर। तो आप देखें कि इस रिएक्शन में जब हम प्रोपेगेशन स्टेप करते हैं तो कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास आगे बनती चली जाती हैं, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, दैट इज यूजेस ऑफ अल्केन्स। कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ये सो सिंपल, जहाँ जहाँ पे यूज़ किया जाता है आप इसको याद करें। आप पहले भी इस
आपको पता है कि जब हम मीथेन का जिक्र करते हैं तो ये इल्यूमिनेटिंग गैस है, ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मैनी यूजफुल कंपाउंड। जैसे कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, ये भी हमने पीछे प्रिपेयर भी की हैं। तो ये सारे बहुत ज़्यादा अहम कंपाउंड हैं, इनको सिंथेसाइज करने के लिए मीथेन यूज़ होती है। थर्डली फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये मिथाइल अल्कोहल और ये भी अहम कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, इनकी तैयारी के लिए भी मीथेन इस्तेमाल होती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक यूज्ड इन पेंट, प्रिंटिंग इंक एंड ऑटोमोबाइल टायर्स, इसमें ये इस्तेमाल होती है। और एट द एंड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र। तो ये सारी की सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे मीथेन गैस इस्तेमाल की जाती है। चलें जी, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर, क्या आप लोग याद कर रहे हैं केमिस्ट्री? आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।